आज का हमारा टॉपिक है ओवरी। इससे पहले हमने यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, ओवरी फीमेल या महिला के शरीर में दो होते हैं, मतलब ओवरी पेयर्ड या पेयर में होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। कहने का मतलब ओवरी यूट्रस के दोनों लेटरल साइड में होते हैं। लेटरल कहने से मतलब है यूट्रस के साइड में होते हैं। ओवरी सेक्स ग्लैंड है या गोनेट्स है। गोनेट्स का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गन जो गैमेट्स को बनाता है। गैमेट्स का मतलब होता है फीमेल में ओवम या एग और मेल में स्पर्म। ओवरी का काम क्या होता है? ओवरी जर्म सेल को मैच्योर करता है, जर्म सेल को स्टोर करके रखता है और जर्म सेल को फैलोपियन ट्यूब में रिलीज करता है या निकालता है। जर्म सेल का मतलब होता है एक ऐसा सेल जो आगे चलकर रिप्रोडक्टिव सेल बनने वाला है, मतलब फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म। ओवरी का सेकंड फंक्शन है स्टेरॉइडोजेनेसिस, मतलब ये स्टेरॉइड को बनाता है। स्टेरॉइड कहने से मतलब है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाता है। अभी हम फीमेल के ओवरी को पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ केवल हम ओवम के बारे में बात करेंगे, स्पर्म के बारे में बात नहीं करेंगे। मैच्योर ओवम को एग और सेकेंडरी oocyte भी कहते हैं। मैच्योर ओवम को ही गैमेट्स भी कहते हैं। अब आप इस इमेज को देखिए, ये ओवरी है। ओवरी एक साइड से यूट्रस से अटैच रहता है। ये देखिए, इसे हम ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, जहां यूट्रस और ओवरी एक दूसरे से अटैच होते हैं। इसे आप और अच्छे से समझने के लिए एक और इमेज देखिए। ये पूरा यूट्रस है। ये आप लेटरल साइड में देखें, ओवेरियन लिगामेंट यहाँ पर अटैच होते हैं। ओवरी के दूसरे साइड में फैलोपियन ट्यूब के फिमराई बहुत नजदीक होते हैं। कहने का मतलब फिमराई ओवरी से बहुत नजदीक होते हैं, और जो फिमराई बहुत लंबे होते हैं, जो ओवरी के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, उसे हम ओवेरियन फिमराई कहते हैं। अब आप ओवरी का हिस्टोलॉजिकल इमेज देखिए। इसमें दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स जो कि किनारे के टिश्यू को कहते हैं, मेडुला बीच के टिश्यू को कहते हैं। ये आप ओवरी का हिस्टोलॉजिकल इमेज देखिए। ये जो ऊपर का कवरिंग है, इसे हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, जो ओवरी को ऊपर से कवर करके रखता है। जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे एक लेयर होता है जिसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कॉर्टेक्स के अंदर में आते हैं। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। हालांकि इस इमेज में आपको शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे एक लेयर होता है, उसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ये जो पूरा एरिया है, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और ये जो बीच में यहाँ से यहाँ तक को हम मेडुला कहते हैं। ये किनारे साइड में कॉर्टेक्स में ही फॉलिकल बनते हैं। ये आप कॉर्टेक्स में देखिए। कॉर्टेक्स जो है स्ट्रोमल सेल का बना होता है। यहाँ पे एक लेयर होता है जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ये जस्ट जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे होता है। प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक कॉर्टेक्स में बहुत से फॉलिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे ओवरी का फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक कहने का मतलब है कि फीमेल में पीरियड्स स्टार्ट होने से लेकर पीरियड्स बंद होने तक कॉर्टेक्स में बहुत से फॉलिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे ओवरी का फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। यहाँ आप कॉर्टेक्स में देखिए, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ये मैच्योरिंग फॉलिकल है, ये मैच्योर फॉलिकल है। मैच्योर फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। आप इस फॉलिकल को समझिए। ये जो फॉलिकल है, इसके बीच में प्राइमरी oocyte होते हैं, और ये जो चारों ओर से इसे छोटे छोटे से घेरे हुए हैं, इसे हम फॉलिकल कहते हैं। तो इस तरह से ये ओवेरियन फॉलिकल कहलाते हैं। कहने का मतलब फॉलिकल के अंदर में प्राइमरी oocyte होते हैं। पहले आप समझिए, यहाँ प्राइमरी oocyte कहाँ से आया? जब एक फीमेल बच्चा माँ के पेट में होता है, तभी से जर्म सेल बनना शुरू हो जाता है। पहले तो ये जर्म सेल oogonia में कन्वर्ट होते हैं, या ये जर्म सेल oogonia बनता है। लगभग 20 हफ्ते का जब बच्चा हो जाता है, तो उस समय 7 मिलियन oogonia होता है। बाद में oogonia प्राइमरी oocyte में बदल जाता है, या oogonia प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि oogonia का सेल डिवीजन होते रहता है। जन्म के समय बच्चे में 2 मिलियन प्राइमरी oocyte होते हैं, जो कि प्यूबर्टी आते आते 4 लाख ही रह जाते हैं, और इस 4 लाख में से केवल 400 प्राइमरी oocyte ही पूरे रिप्रोडक्टिव एज में ओवुलेट हो सकते हैं। मतलब फीमेल के पूरे लाइफ में हर महीने जो पीरियड्स आते हैं, उसमें केवल 400 ही ऐसे प्राइमरी oocyte हैं जो फैलोपियन ट्यूब में आ सकते हैं, मतलब ओवुलेट हो सकते हैं। आप यहाँ देखिए, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल में से कोई एक जब मैच्योर होने लगता है, तो प्राइमरी oocyte एक तरफ खींचने लगता है, और यहाँ पर एक स्पेस बनने लगता है। ये देखिए, प्राइमरी oocyte एक साइड से खींच रहा है, और ये एक स्पेस बन गया है। इस स्पेस को हम एंट्रम कहते हैं, जो कि फ्लूइड से भरा हुआ होता है। और जब ये फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, तो आप ये इमेज देखिए मैच्योर फॉलिकल का। इसी मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। मैच्योर होने के बाद ये जो oocyte है, वो ओवुलेट होते हैं। ओवुलेशन का मतलब होता है सेकेंडरी oocyte का ओवरी से बाहर निकलना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर 28 दिन का होता है, तो ओवुलेशन लगभग 14वें दिन पर होता है। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये 24 घंटे तक जीवित रह सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं। उसके
बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल बचा हुआ होता है ये कॉर्पस लुटियम बन जाता है। जब सेकेंडरी oocyte का ओवुलेशन हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं, तो ये जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है ये कॉर्पस लुटियम बन जाता है। यही कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है और एस्ट्रोजन कम मात्रा में। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये यूट्रस के लाइनिंग को थिक करके रखता है ताकि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सके अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस लुटियम डाई कर जाते हैं या मर जाते हैं और ये कॉर्पस लुटियम कॉर्पस एल्बिकन बन जाते हैं और बाद में ये रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसके बाद न्यू पीरियड्स फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो ये कॉर्पस लुटियम बना रहेगा और ये कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता रहेगा ताकि यूट्रस के लाइनिंग या एंडोमेट्रियम को थिक करके रख सके। मतलब इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम या यूट्रस के लाइनिंग को रेडी रख सके। ये तो थी कॉर्टेक्स की बात। अब हम मेडुला की बात कर लेते हैं। ये जो आपको बीच का पोर्शन दिख रहा है इसे हम कहते हैं मेडुला। यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं मेडुला। और ये जो आपको साइड में ये दिख रहा है इसे हम हाइलम कहते हैं, जहाँ से ब्लड वेसल, नर्व सप्लाई और डक्ट अंदर ओवरी की तरफ आते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल, नर्व सप्लाई और डक्ट जो ओवरी से अंदर आ रहे हैं, ये जो बीच का एरिया है इसे हम मेडुला कहते हैं। तो मेडुला में जनरली ब्लड वेसल, नर्व सप्लाई और कई डक्ट जो है यहाँ से यहाँ पर होते हैं। तो आप कॉर्टेक्स और मेडुला को समझ पाए होंगे। और ये जो मेडुला में जो ये हिलस सेल है ये मेल के टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल का होमोलॉगस होता है। अब आप फिर से एक और इमेज देखिए। ये जो फर्स्ट इमेज है ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। यहाँ पर देखिए ये जो बाहर का सेल है वो दो भाग में बढ़ गया है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना बाहर का सेल है और थीका इंटरना अंदर का सेल है। पहले वाले इमेज में भी आप एक बार देख लीजिए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो है थीका एक्सटर्ना है और ये जो है थीका इंटरना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इमेज और ये इमेज दोनों ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का है। ये जो इमेज है इसे हमने इस इमेज में अलग कर लिया है। अब इस इमेज में आप सेकेंड इमेज को देखिए। ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ये सेकेंडरी oocyte को ओवुलेट करता है। ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फिमराई के पास ओवुलेट होते हैं। फिमराई में सिलिया लाइक मूवमेंट होता है जो इसे कैचअप कर लेते हैं और यहाँ पर एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। अधिकतर एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहीं भी हो सकता है। तो फिर से आप इस इमेज को देखिए। यहाँ से सेकेंडरी oocyte का ओवुलेशन हो रहा है और ये जो है सेकेंडरी oocyte है। एक बात का आप ध्यान रखें कि फॉलिकल जब भी मेच्योर होते रहते हैं तो प्राइमरी oocyte होता है, लेकिन जब फॉलिकल पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं और जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte वो बन गया होता है। मतलब ओवुलेशन सेकेंडरी oocyte का होता है। अब आप सेकेंडरी oocyte का एक इमेज देखिए। ये जो बाहर का सेल है इसे हम ग्रेनुलेसा सेल कहते हैं या कोरोना रेडिएटा भी कहते हैं। उसके बाद ये जो सेल है इसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। और आप देखिए सेकेंडरी oocyte में ये एक कवरिंग है, इसे हम विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। जोना पेलुसिडा और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। इस इमेज को आप देखिए, इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो ऊपर का सेल है इसे हम ग्रेनुलोसा या कोरोना रेडिएटा कहते हैं और ये जोना पेलुसिडा है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है और ये जो स्पेस है जोना पेलुसिडा और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में इसे हम पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। आप इस इमेज में ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से स्पर्म जो है अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्पर्म है जो कि सेकेंडरी oocyte के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है। तो इस टॉपिक को हम फर्टिलाइजेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।